आजकल चार धाम यात्रा पर जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, वो भी हर जनरेशन के। कुछ लोग भक्ति के लिए जाते हैं, कुछ लोग एडवेंचर के लिए और कुछ लोग सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और फोटोज के लिए। लेकिन एक सवाल है, अगर चार धाम यात्रा सिर्फ घूमने की जगह है तो फिर हमारे ऋषि मुनि और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे इतना महत्व क्यों दिया? क्यों हजारों सालों से लोग इतनी मुश्किल यात्रा करके पहाड़ों, समुद्र और दूर दराज इलाकों तक जा रहे हैं? क्या चार धाम सिर्फ मंदिर देखने की यात्रा है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है? आज हम इसी बात को सिंपल भाषा में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि चार धाम कौन कौन से हैं। भारत के चार कोनों में स्थित पवित्र धाम को चार धाम कहा जाता है। पहला बद्रीनाथ उत्तराखंड यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा द्वारका गुजरात में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, तीसरा जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में बना हुआ यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, और चौथा रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु जो कि साउथ में स्थित है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन चार धामों को भारत की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चारों धाम आपस में कैसे जुड़े? आखिर यही चार धाम क्यों? ध्यान देने वाली बात यह है कि एक धाम हिमालय में है, एक समुद्र के किनारे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, यानी पूरा भारत एक आध्यात्मिक सूत्र में जुड़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हर दिन इन चारों धामों में अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के रामेश्वरम से होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्नान करने के लिए यहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर चलते हैं और बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। बद्रीनाथ धाम को विष्णु जी की तपोभूमि मानी जाती है, इसलिए बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ध्यान करने के बाद नारायण को भूख लगती है और तब वो पूर्व दिशा में स्थित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की तरफ जाते हैं। अब दिन भर की यात्रा करने के बाद रात को भगवान को आराम करने के लिए अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका पहुंचना पड़ता है। द्वारका का अर्थ ही है मोक्ष का दरवाजा। ये पूरी यात्रा केवल मंदिरों को देखने नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के साथ उनके पूरे दिन को जीने का एक अनूठा अनुभव है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इन चार जगहों को इसलिए चुना ताकि हम इस डिसिप्लिन का पार्ट बन सके। लेकिन यात्रा करना जरूरी क्यों? आज हम गूगल पर सब कुछ देख सकते हैं, वर्चुअल दर्शन भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर मंदिर के वीडियोस भी देख सकते हैं, तो फिर यात्रा की क्या जरूरत है? सनातन धर्म कहता है ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता, अनुभव करने से मिलता है। आप एवरेस्ट की फोटो देख सकते हो, लेकिन उस पहाड़ की ठंड और उसकी भव्यता को सिर्फ वहां जाकर ही महसूस कर सकते हो। वैसे ही चार धाम यात्रा भी एक एक्सपीरियंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि चार धाम यात्रा का मतलब है भगवान से कुछ मांग लो, लेकिन असल में इसका उद्देश्य कुछ और है। पुराने समय में लोग घर, गांव और अपनी छोटी सी दुनिया तक ही सीमित रहते थे। यात्रा उन्हें बाहर निकालती थी, नए लोगों से मिलाती थी, नई सोच देती थी और सबसे जरूरी बात, अहंकार को तोड़ती थी। जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हो, लंबी यात्रा करते हो, तब समझ आता है कि इंसान कितना छोटा और प्रकृति कितनी विशाल है। चार धाम का पहला धाम है बद्रीनाथ। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हिमालय के बीच स्थित ये धाम हमें शांति और तपस्या का महत्व सिखाता है। यहाँ पहुंचकर एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, कभी कभी रुककर खुद को समझना भी जरूरी होता है। अब द्वारका क्या सिखाता है? द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है। कृष्ण ने हमें सिखाया था कि दुनिया में रहकर भी धर्म और कर्तव्य निभाना जरूरी है। द्वारका हमें याद दिलाती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर सही काम करना है। तीसरा, जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा संदेश है, सब भगवान के समान है। यहाँ राजा और आम आदमी सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं। पुरी हमें विनम्रता और समानता का पाठ पढ़ाती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हर कोई वैलिडेशन ढूंढ रहा है, ये बहुत बड़ा लेसन है। और चौथा है रामेश्वरम, भगवान शिव और भगवान राम दोनों से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनम्र रहना चाहिए। भगवान राम ने लंका विजय के बाद भगवान शिव की पूजा की थी, यानी सफलता के साथ नम्रता भी बहुत जरूरी है। अब आज हम नोटिफिकेशंस के बीच जी रहे हैं, हर वक्त स्क्रीन, हर वक्त स्क्रॉलिंग, हर वक्त कंपैरिजन।
लेकिन चार धाम यात्रा आपको कुछ दिन के लिए इस रेस से बाहर निकाल देती है। वहाँ पहाड़ों के बीच ना फॉलोअर्स मैटर करते हैं, ना लाइक्स, ना व्यूज, सिर्फ आप और आपके विचार। और शायद इसीलिए ये यात्रा आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। इसलिए सिर्फ कंटेंट के लिए मत जाओ। अगर आप चार धाम जाकर सिर्फ फोटोज और रील बनाकर लौट आए तो शायद आपने यात्रा नहीं देखी। लेकिन अगर आपने वहां जाकर खुद को समझने की कोशिश की, अपने अंदर झांक कर और कुछ सीख कर वापस आए, तो आपने असल में चार धाम का अनुभव किया है। सनातन धर्म में यात्रा का मतलब डेस्टिनेशन नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार धाम यात्रा हमें बताता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, लेकिन एक ही भावना, भक्ति और धर्म। और जब आप चार धाम जाते हैं तो सिर्फ मंदिरों को नहीं देखते, आप भारत की आत्मा को महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप चार धाम यात्रा के बारे में सोचें तो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रिप या इंस्टाग्राम कंटेंट बिल्कुल मत समझना। चार धाम यात्रा का असली मकसद भगवान को ढूंढना नहीं, खुद को ढूंढना है। और शायद इसीलिए हजारों सालों बाद भी चार धाम यात्रा सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक मानी जाती है।